अस्सलाम वालेकुम जी। हम सऊदीया के साथ तल्लुकात की ये सीरीज़ तैयार कर रहे हैं और चूंकि बहुत लंबा वीलॉग जो होता है वो बहुत सारे ज़हनों के ऊपर गिरा गुजरता है, तो हमने कहा कि इसको एपिसोड में लेके चलते हैं। पिछले वीलॉग में हमने बात की थी कि हमने बजाय इसके कि हम सऊदीज़ का मैसेज समझते, हम 1 साल तक आराम से बैठे रहे जब उन्होंने हमें तैयारे से उतारा था। उसके बाद हमें जाके सऊदीज़ को पूछना चाहिए था या उनके साथ सफारती चैनल को एक्टिवेट करना चाहिए था कि भाई की गल हुई है, एडे नाराज़ कर लिए हो गए, चलते तैयारे तो ला दिता जाए, लेकिन हमने ऐसी कोई हरकत नहीं की। और जब सऊदीज़ ने हल्का सा झटका भी दिया हमें समझाने के लिए कि फाड़ लो, कुछ कर लो, ठीक है, हम आपसे नाराज़ हैं, मैं तो से नहीं बोलूँ, ठीक है, तो बजाय इसके के जाके महबूब की तरह पूछा जाता है कि यार तू क्यों नहीं बोलता हमसे। हमने जनाब बैठ के टीवी के ऊपर वो थुक्का वाली सरकार जी है उसने ब्लास्ट कर दिया और ब्लास्ट करके कहा कि जनाब सऊदी अरब जो है ना उन्हें पाकिस्तान के अवाम के जज्बात का ख्याल करना होगा और हमें ये करना होगा और उन्हें ये करना होगा, वरना हम उनके बगैर भी कर सकते हैं। अब ये धमकी तो वो लगाए ना जिदे घर दाने हो, और जिदे घर दाने हो कमले भी सियाने। अब जो हमने क्या किया कि कोई होमवर्क नहीं है, कोई जनाब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है, हमाकत पे हमाकत किए जा रहे हैं, ब्लंडर पे ब्लंडर किए जा रहे हैं और ऊपर से उठ के सऊदीया को चालू कर दी। पाकिस्तान की जो भी नई हुकूमत आती है सऊदीज़ जो हैं वो हमेशा हेल्प किया करते हैं। अगर आपको याद हो तो जब मैं 90 की दिहाई की बात नहीं कर रहा कि जैसे ही कोई हुकूमत टूटती थी तो हमारा पहला जो हुक्मरान आता था वो उम्रे के बहाने सऊदी अरब जाता था और जाके उनसे बात करता था। वो कभी $300 मिलियन, कभी $350 मिलियन, कभी $500 मिलियन हमें दे के तो कहा करते थे कि चलो ऐत पकड़ो, बाकी अल्लाह बरकत पाएगा तो बिस्मिल्लाह करो, ठीक है ना। उस वक्त हमारे लिए ये बड़ी रकम हुआ करती थी। जब इसी रवायत के पेश नज़र सिर्फ पीपल्स पार्टी के दौर के अंदर उन्होंने ये नहीं किया, लेकिन जब भी एंटी पीपल्स पार्टी हुकूमत आई है तो वो हर हुकूमत को दिया करते थे। अगर आपको याद हो तो $1.5 अरब उन्होंने हमें दिया था। और ये जो शीरी मजादी और ये सारे जो थे ये पड़ गए थे कि जनाब बताएं ये पैसे क्यों दिए। भाई सऊदीज़ हमें देते हैं यार, और इन अकल के अंधों को उस वक्त समझना चाहिए था जब 13.5% पे सऊदीज़ ने 13.5 ही हुए ना 3.5% इंटरेस्ट रेट और 10-10.5% आपकी इन्फ्लेशन थी, तो दोनों को मिक्स करें तो 13.5-14% ही बन जाता है ना। सब 13.5-14% के ऊपर सऊदीज़ ने आपको पैसे दिए, तो एन उस वक्त उन्होंने $8 बिलियन जो थे वो मिस्र को वैसे ही दे दिए, ठीक है, सीसी साहब को, ठीक। तो हमारी अकल के अंदर ये बात नहीं आई कि वो उसको उतने दे रहा है यार, और मिस्र की क्या औकात है, और हमें जनाब उसने उधार भी दिया और वो भी हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट के ऊपर नहीं आई। डंब बैठे हुए हैं, अकल के अंधे बैठे हुए हैं, ठीक। लिहाजा नतीजा क्या निकलता है कि सऊदी जो है वो हमें पैसे जो है वो बेसिकली तो वो मैं तुझसे नहीं बोलूँ वाली बात थी ना। तो ऐसे में तो महबूब डांस करता हुआ उसके पास जाता है और फिर मामला सेटल हो जाते हैं। हमने उस मैसेज को समझा ही नहीं, और जब हमने ये मैसेज नहीं समझा तो क्या हुआ, हमने जनाब जो था वो महबूब को बचाने की बजाय ना सारे बाजार खड़ा होके ते आवाज़ लगा दी थी कि ओ जरा ना शेखा दी कुड़ी जेड़ी है ना वो साढ़े नाल, ठीक। अभी यही कोई आके वो लव मैसेज रिसीव हो रहे हो आप बाजार में खड़े होके, वो सारा जो मोहब्बतनामा है, जो लव अफेयर है, उसको तश्त अज़बाम कर दें, तो उसके बाद तो फिर मामला जो है वो कोर्ट कचहरी में जाना होता है, ठीक। ये हुआ है जी इस पूरे एपिसोड के अंदर। अब जो है वो ताल्लुकात इतने ही कि बुरे हो गए हैं, लेकिन सिर्फ पॉलिटिकल ताल्लुकात, बाकी कायम है अवाम के साथ भी और उधर है, बाकी कायम है। ये जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट के साथ ताल्लुकात ख़राब हुए हैं, इसके अंदर जो है अब तक की जो इतला है, जो कि हो सकता है आपके लिए ख़बर भी हो, लेकिन जो मेरे ज़राए का कहना है कि वो कुर्बानी मांग रहे हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब का इस्तीफ़ा मांग रहे हैं, ठीक है। अब शाह महमूद कुरैशी साहब ने वो बयान तो दे दिया काशिफ अब्बासी के अंदर, इंटरव्यू देने वाला और लेने वाला दोनों के ईरान के हवाले से जज्बात जो हैं वो अवाम को पता होने चाहिए। एंटी सऊदिया हैं दोनों भाई, ठीक है। उस इंटरव्यू के अंदर वो जैसे ही फिर वो शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में बैठे तो वो बाकायदा के गिया रहे थे, उनकी आवाज़ नहीं निकल रही थी और माफ़ी के तलबगार हो रहे थे। अब ये माफ़ी मिलती है या इस्तीफ़ा देना पड़ता है, इसके ऊपर तो बड़ा गौर व खौस जाजी है। जिनके तल्लुकात बहाल हैं वो दौरे पे जा चुके हैं, और उस दौरे के क्या नतीजे आते हैं वो तो वहाँ से कोई हमें बताएगा तो हमें पता चलेगा कि उस दौरे का क्या नतीजा निकला। उनके ताल्लुकात ठीक हैं,
सिर्फ पॉलिटिकल गवर्नमेंट के ताल्लुकात खराब हुए हैं, उनकी हमाकतों की वजह से हुए हैं। उन्होंने बार बार मैसेज करवाया सऊदियों ने, इन्होंने वो मैसेज रिसीव ही नहीं किया। वो क्या कहते हैं, सिग्नल ही नहीं चुके वो जब सिग्नल नहीं चुके तो अब वो शदीद नाराज है। पहले वो सिर्फ नाराज थे, अब वो शदीद नाराज है। और ये शदीद नाराजगी जो है वो किसी एक आध कुर्बानी के बगैर नहीं टलने वाली। ये कुर्बानी देते हैं हम, या पैरी पड़ के माफी मांगते हैं, या क्या होते हैं, ये तल्लुकात बहाल होना है, इन एनी केस बहाल होना है। पाकिस्तान ने ईरान या नॉर्थ कोरिया नहीं बनना, ये बात तय है, ठीक है। हमारे सबके साथ अच्छे रिलेशन क्यों नहीं हो सकते? और हम तो सऊदिया की और ईरान की सुलह करवाते फिर रहे थे, कभी हम चीन और अमेरिका की सुलह करवाते फिर रहे होते हैं। मतलब जब लंबी खींच लेते हैं तो फिर इस तरह की बातें तो होंगी, ठीक है। अब मेरा मतलब ये है कि देखें, सऊदिया और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं उनके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, 25 लाख लोग वहाँ पे काम करते हैं यार, सऊदी अरब के अंदर पाकिस्तानी। उनमें से कुछ 1-2 लाख वापस भी आए होंगे, लेकिन बाकी लोग तो वहाँ पे हैं ना। तो कुछ रगड़ा मुशर्रफ साहब ने फेरा था वहाँ पे काम करने वाले पाकिस्तानियों का, और कुछ रगड़ा ये हुकूमत फेरने लगी है, ठीक है। अल्लाह ताला उस मरहले से बचाए। फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या हो सकता है और क्या होगा, इसके हवाले से हम आपको अगले वीलॉग में लेके चलेंगे, और उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि अगर ये दोनों सूरतों के अंदर अब माफ़ी मिल जाती है तो फिर क्या होता है, और अगर माफ़ी नहीं मिलती तो फिर क्या होगा। क्योंकि हमें इस वक्त सऊदी अरब और जो है सऊदी अरब जो है वो तुर्की के साथ जो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में लीबिया में आया हुआ था, सऊदी अरब उससे बैकआउट कर रहा है। वहाँ पे यूएई आगे चला गया, ठीक है। वो अपना सारा कुछ वहाँ पे उसने झोंक दिया, तो उसने भी जो पैसे देते होते हैं इन्होंने सानू। अब सऊदी अरब अगर वहाँ से कर रहे हैं तो शायद हमारा तुर्की के साथ गले में बाहें डाल के बैठना जो है वो सऊदी अरब को इतना गुराह ना गुजरे जितना उन्हें ये गुराह गुजरा है कि हमने पिछले 1 साल के अंदर उनका मैसेज रिसीव नहीं किया। और उनका तो वैसे ही देहांत हो गया। देहांत तो उनकी हुकूमत का ना जी, वो जो थे वो पॉलिटिकली अपनी मौत आप मर गए जनाब महातीर मोहम्मद साहब। वो एज इंटेलेक्चुअल जिंदा रहेंगे, लेकिन जिस सियासी जिसे कहना चाहिए वादा खिलाफी जो है उसका रिकॉर्ड उन्होंने कायम किया है अपने मुल्क के अंदर, उसकी मिसाल नहीं मिलती। जो अपने लोगों को धोखा दे सकता है, उनसे झूठ बोल सकता है, वो आपसे कितना सच बोल सकता है, ठीक है। तो हम किन के ऊपर रिलाय करके सऊदी अरब को आंखें दिखा रहे थे? ऐसे ही हमें जोश में आए, जो मर्जी मुंह में आया कह दिए, ठीक। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात स्ट्रॉन्ग रहने हैं और बहाल भी होने हैं। वो इस हुकूमत के दौर में हो या आने वाली किसी हुकूमत के दौर में हो, ये फैसला मौजूदा हुकूमत को करना है कि कितनों की कुर्बानी देनी है, किस वक्त कुर्बानी देनी है, और उसके नतीजे के अंदर इन ताल्लुकात को हमें नॉर्मलाइज करना है। क्योंकि पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के जो मुसल्लह अफवाज और पाकिस्तान की सिविल गवर्नमेंट जो है उसके जितने मल्टी लेयर रिलेशन है, जिस तरह हम अमेरिका के साथ बिगाड़ना अफोर्ड नहीं करते क्योंकि वहाँ पे भी मल्टी लेयर रिलेशन है, यही रिलेशन का ताल्लुक जो है ये हमारा सऊदिया के साथ भी है। और सऊदिया के साथ ताल्लुक एक और रिलेशन भी, वो ये है CPEC। कैसा मैंने पलटा मारा है। CPEC जो है, अगर हम सऊदिया को गुड बाय कहते हैं तो इसका एक मतलब CPEC का फातिहा पढ़ना भी है। वो कैसे, ये हम आपको बताएंगे अगले व्लॉग में। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता करे।